I like it. Never miss an update. हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन साहा आपका दोस्त एंड होस्ट अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर मिथुन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, टुडेज टॉपिक इज अपने आप को बदलें, दुनिया बदली हुई दिखेगी। हाउ? सो लेट्स बिगिन। माय फ्रेंड्स, हम हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, बस मैं और मेरा, इसी के आसपास हमारी पूरी जिंदगी घूमती रहती है। मैं ये खा लूं, मैं ये पहन लूं, मेरा ये काम नहीं हो रहा है, वो मेरी हेल्प नहीं कर रहा है, कोई मेरी सुनता नहीं है, एंड सो ऑन। हमें अपने आसपास सब कुछ परफेक्ट चाहिए, पर इसके लिए हम कुछ करना नहीं चाहते हैं। माय फ्रेंड्स, वेदों में कहा गया है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। यस माय फ्रेंड्स, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। आप जैसी नजर से दुनिया को देखोगे, दुनिया आपको वैसी ही दिखेगी, वो आपके लिए वैसी ही बन जाएगी। माय फ्रेंड्स, हम डे बाय डे सेल्फिश होते जा रहे हैं, बस अपने बारे में सोचने लगे हैं और दूसरों की कमियां निकालने लगे हैं। सब में कुछ ना कुछ कमियां होती है। कोई 10 सही काम कर ले, नो वन रिमेंबर, लेकिन अगर एक गलती कर ले तो सब उसे पकड़ करके बैठ जाते हैं। इतना ही नहीं, हम भी दूसरों के लिए यही करते हैं। बट माई फ्रेंड्स, आई विल से डोंट बी लाइक मक्खी। आप मक्खी की तरह ना बने, जो दुनिया की, सृष्टि की सारी खूबसूरत चीजों को छोड़ करके जख्म पर बैठती है, गंदे पर बैठती है। अगर आप नकारात्मक देखोगे तो आप भी नकारात्मक हो जाओगे। सो खुद को बदल लो, सब कुछ बदल जाएगा। अपने अंदर झांकें और अपनी कमियों को देखें। माय फ्रेंड्स, सच्चाई देख करके आप डर जाओगे। सो आपको दुनिया को नहीं बदलना है, खुद को बदलने की जरूरत है। दोस्तों, मेरा एक फ्रेंड है, एक बार वो सिंगापुर गया, वहाँ उसने एक बस में ट्रैवल किया। वो जिस सीट पर बैठा था, उसके बगल वाली सीट फटी हुई थी। अगले स्टॉपेज में एक लेडी उस बस में चढ़ी और उसी सीट पर बैठ गई। लेकिन उसके बाद उस लेडीज ने जो किया, उसे देख करके मेरा फ्रेंड आश्चर्यचकित रह गया। दोस्तों, उस लेडी ने अपने पर्स से सुई और धागा निकाला और उस सीट को सिल दिया। फिर वो अपने डेस्टिनेशन पर उतर करके चली गई। माय फ्रेंड्स, जस्ट इमेजिन, अगर ये सिनारियो हमारे साथ होता तो हम क्या करते। अगर यही यूपी रोडवेज या हरियाणा रोडवेज होती और हम उस बस में सफ़र कर रहे होते, तो हम उंगली डाल डाल करके उस सीट को और फाड़ देते और बाहर निकल करके गवर्नमेंट को ही कोसते। दोस्तों, हमेशा गवर्नमेंट को कोसने से कुछ नहीं होगा। हम हमेशा गवर्नमेंट को कोसते हैं, सरकार ये नहीं करती, सरकार वो नहीं करती। लेकिन दोस्तों, एक बार मन को शांत करें और सोचें, इस देश की तरक्की में, इस देश के डेवलपमेंट में आपका क्या योगदान है। इतना ही नहीं, हम मंदिर भी अपने स्वार्थ के लिए जाते हैं, अपने डिमांड मांगने के लिए जाते हैं। भगवान, मुझे ये दे दो, मुझे अच्छी वाली नौकरी लगा दो, मेरी गर्लफ्रेंड से मेरी शादी करवा दो। नो वन कम्स टू गिव गॉड, नॉट इवन गिव थैंक्स टू द गॉड। भगवान, आपने ये जीवन दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद, बाकी मैं खुद संभाल लूंगा। नो वन डिड दिस। सब अपनी डिमांड लेकर के जाते हैं। डोंट ऑलवेज थिंक अबाउट मैं और मेरा। आप हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, दुखी रहोगे, क्योंकि कोई भी यहाँ आपकी डिमांड पूरी करने के लिए नहीं बैठा। नो वन हैविंग अलादीन का चिराग कि उसको घसने से जिन्न बाहर निकलेगा और आपसे पूछेगा, जो हुक्म मेरे आका। दोस्तों, ये सारी काल्पनिक बातें हैं। सो बी रियलिस्टिक। जो आप दूसरों से चाहते हैं, पहले आप खुद वैसा बन जाओ। तो आपने महात्मा गांधी जी के बारे में सुना और पढ़ा होगा। वो हमेशा जनता दरबार लगाते थे, लोगों की परेशानी को सुनते थे और उसका समाधान बताते थे। एक बार एक लेडीज अपने बेटे को लेकर के बापू के पास गई और बोली, बापू ये बहुत चॉकलेट खाता है, मेरी बात सुनता नहीं है, आप इसे समझा दीजिए, ये आपकी बात जरूर मानेगा।
बापू ने उस लेडीज की बात सुनी और बोला आप कल आना। वो लेडीज दूसरे दिन फिर से गई, बापू ने उसे देखा और बोले आप कल फिर से आना। इस तरह से 7 दिन निकल गए। 8वें दिन वो लेडीज फिर से अपने बेटे को लेकर के बापू के पास गई। बापू ने उस लड़के को अपने पास बुलाया, अपने बगल में बैठाया और उसके पीठ पर हाथ रख कर के बोला बेटा चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाते हैं, इससे आगे चल के आपको तकलीफ होगी, परेशानी होगी, सो आप चॉकलेट खाना छोड़ दो। बापू की बात सुन करके लड़का वहाँ से उठ करके चला गया। ये सारी चीज़ें उसकी माँ बगल में खड़ी होकर के देख रही थी। वो आश्चर्यचकित होकर के बापू से पूछी बापू ये बात तो आप पहले दिन भी बता सकते थे, फिर आपने 7 दिन वेट क्यों करवाया? उसकी बात सुन करके बापू मुस्कुराए और बोले एक्चुअली चॉकलेट छोड़ने में मुझे 7 दिन लग गए। अब जो चीज़ मैं खुद ही कर रहा हूँ उसके लिए दूसरे को कैसे मना कर सकता हूँ। दोस्तों ये बापू की खूबी थी कि कोई भी चीज़ वो पहले खुद करते थे, उसके बाद दूसरों को करने के लिए बोलते थे। सो हमें भी ऐसा ही करने की ज़रूरत है। एवरीबॉडी वांट्स टू चेंज परिस्थिति, सब परिस्थिति को बदलना चाहते हैं। कोई बॉस को बदलना चाहता है, कोई कंपनी बदलना चाहता है, कोई अपने जॉब चेंज करना चाहता है, तो कोई अपनी वाइफ को चेंज करना चाहता है। बट माई फ्रेंड्स आई विल से चेंज योर मनस्थिति, अपने सोच को बदलें, अपने विचार को बदलें, आप अपने आप को बदलें, दुनिया आपको बदली हुई दिखने लगेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली बार हर मंडे और फ्राइडे शाम को 7 बजे एक नए टॉपिक के साथ आपके पास फिर से आऊँगा। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड एंजॉय द डे।